अरे ऊपर मेरा कॉपी लेके भाग गई। अरे माँ इतना है क्या भी हो रही है क्या बहुत जोर मार रही है सबको एक दो देना पड़ेगा सवाल करा था अली माँ फिर गिरी थी जानबूझ के गिरी थी। केमिस्ट्री का स्पेलिंग क्या होता है जल्दी से बताओ। केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में कौन सा चैप्टर? कार्बन चैप्टर 4। अरे रुक जाओ, काला हड़बड़ा रहे, सब पढ़ा देंगे। जिसका नाम क्या है बताओ? कार्बन और उसके यौगिक, यही है ना? कार्बन और उसके यौगिक। तुम्हें पढ़ना ही वाला है, बाकी सब थोड़े पढ़ने वाला है। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। अरे समझाना जरूरी है। अब तुम्हें हंसवाओ नहीं। चलो ठीक है। एकदम कंट्रोल अच्छा ठीक है, चुपचाप से बैठो। चैप्टर 4 हम लोग पढ़ेंगे जिसका नाम है क्या? कार्बन और इसके यौगिक। हम लोग प्रीवियस चैप्टर में हम लोग देखे थे धातु और अधातु में कुछ तुम लोग को बताए थे। क्या बताए थे? क्या बताए थे बताओ? धातु और अधातु में एक पॉइंट बताए थे जिसका नाम है आयनिक यौगिक। है नहीं, नाम था आयनिक यौगिक। आयनिक कंपाउंड इसको बोलते हैं। तो आयनिक कंपाउंड किसको बोलते हैं? आयनिक यौगिक किसको कहा जाए? ठीक है। मतलब कि दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक को क्या बोलते हैं? आयनिक यौगिक। जैसे कि मान लो सोडियम क्लोराइड, एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड, फॉर्मूला NaCl2 NaCl होता है। सोडियम का कितना होता है एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या? 11। क्लोरीन का 17। तो हम तुमसे पूछ लें कि ये आयनिक यौगिक बना रहा है तो आखिर कैसे बना रहा है? NaCl आयनिक यौगिक कैसे बनाएगा? क्योंकि अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा? 2 8 1, नीचे वाला 2 8 7। तो जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है उसी को हम लोग देखते हैं, जो तुम लोग को बताए थे कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफॉर्मेशन से कैसे बनता है। तो सोडियम का लास्ट सेल में कितना एटम है? एगो। क्लोरीन का लास्ट सेल में क्या एटम है? 2 4 6 और एक 7। इसके पास एक घट रहा है, इसके पास एक एक्स्ट्रा है, तो ये क्या करता है? ट्रांसफर कर देता है कंप्लीटली, ये अपने से हटा लेता है। तो हटा के कौन सा चार्ज बनाता है? प्लस का। क्लोरीन जो है 2 4 6 और 2 8, इस पे कौन सा चार्ज बनेगा? माइनस का। तो इस तरह से जो कंपाउंड बनता है उसका नाम है NaCl। इस तरह का जो भी यौगिक होगा उसको क्या बोलेंगे? आयनिक यौगिक। बात समझ में आया? तो आज हम लोग इसको नहीं पढ़ेंगे, आज हम लोग पढ़ेंगे सहसंयोजक यौगिक, जिसको बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। क्या बोला जाता है? कोवैलेंट बॉन्ड, सहसंयोजक यौगिक। तो हेडिंग लगा लो फटाफट। कार्बन और उसके यौगिक मतलब कि यहाँ पर वो सारा कंपाउंड पढ़ेंगे जो कार्बन से मिलके बना हुआ हो और जो हाइड्रोजन से मिलके बना हुआ हो। ठीक है, जैसे कि तुम लोग चैप्टर 3 में देखे थे कि आयनिक यौगिक, तो यहाँ पे देखेंगे सहसंयोजक यौगिक। सहसंयोजी यौगिक भी बोलते हैं, सहसंयोजी यौगिक। और इंग्लिश में अभी लिखना कुछ नहीं है, अभी बस समझना है। ठीक है, लिखने का काम आएगा। सहसंयोजक यौगिक इंग्लिश में बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। क्या बोला जाता है? कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा कैसे? जैसे कि कार्बन, कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जिसका परमाणु संख्या कितना होता है? कार्बन का परमाणु संख्या 4 होता है। सब बोल रहे 6 होता है। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम इसका करें तो पहला सेल में कितना आएगा? दूसरा सेल में 4।
अब एक बात बताओ इसको देख के कि ये अपना अष्टक पूरा करने के लिए या स्टेबल होने के लिए 4 गो इलेक्ट्रॉन लेगा कि 4 गो इलेक्ट्रॉन देगा? ताकि वो तो दोनों में बराबर हो जाएगा ना। दोनों ही स्थिति में 4 इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहे 4 इलेक्ट्रॉन गेन करना इसके लिए काफी डिफिकल्ट है। तो ये क्या करता है, ना तो देता है ना ही लेता है। ये क्या करता है, शेयर कर लेता है। क्या करता है, शेयर। शेयर का मतलब क्या, साझा। दूसरे एलिमेंट से ये साझा कर लेता है अपना इलेक्ट्रॉन को और बनाता है कौन सा यौगिक, सहसंयोजक यौगिक। बात आ गया समझ में? आबंध बनाता है। ठीक, साझेदारी कर सहसंयोजक आबंध। चलो ठीक है, लिख ली। अब देखो, कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है या ऐसा नॉन मेटल है जो पृथ्वी में कितना 0.02% और वायुमंडल में इसकी उपस्थिति कितना है 0.03%। ठीक है, कार्बन उत्कृष्ट गैस का विन्यास कैसे प्राप्त करता है? तो कार्बन का परमाणु संख्या कितना है तुम लोग जानती हो, 6 है। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन बचेगा, 4। तो 4 इलेक्ट्रॉन ना तो ये ले सकता है ना ही दे सकता है। तो इससे पार पाने के लिए एक आबंध बनाता है जिसका नाम क्या है, सहसंयोजक आबंध। बस इसका बोलना बस इतना ही और कुछ नहीं। ठीक है, इसको 4 इलेक्ट्रॉन ना तो ले सकता है और ना ही ये दे सकता है। तो इससे ओवरकम होने के लिए या इससे पार निकलने के लिए ये कौन सा आबंध बनाता है, सहसंयोजक आबंध बनाता है। बात आया समझ में? बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट क्या है, ये है इंपॉर्टेंट, आयनिक यौगिक और सहसंयोजक यौगिक में अंतर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 या 3 मार्क्स का आ सकता है। ठीक है, पहले सुन लो उसके बाद लिखना। आयनिक यौगिक और सहसंयोजक यौगिक में क्या अंतर है? तो आयनिक यौगिक जो होता है धातु और धातु के बीच इलेक्ट्रॉन के किस चीज से, स्थानांतरण से बनता है, जबकि ये इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से नहीं बनता। ये गलत लिखा हुआ है, साझेदारी से बनता है। क्या चीज से बनता है? ये साझेदारी से बनता है, स्थानांतरण लिखा हुआ है। सब में उल्टा पुल्टा लिखा हुआ है, इसको सुधारना पड़ेगा। यह धातु तथा धातु के बाद इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से बनता है, साझेदारी से बनता है। दूसरा है, इनका गलनांक क्वांटनांक अधिक होता है। किसका? आयनिक यौगिक का। जब किसका गलनांक क्वांटनांक अधिक नहीं होता है, ये क्या होता है, कम होता है। बात आ गया समझ में? आयनिक यौगिक तुम लोग लिखवाए थे फिजिकल प्रॉपर्टी में कि ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक कभी भी विद्युत का चालन नहीं करता, लेकिन ये गलित अवस्था में जब भी आ जाता है यानी मोल्टेन स्टेट में, तब ये विद्युत का चालन आसानी से करता है, जबकि ये गलित अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करता है। ठीक है, नहीं, ये करता ही नहीं, ये बिल्कुल करेगा ही नहीं। ये विद्युत का चालन नहीं करता, गलित अवस्था हटा देना है, यह विद्युत का चालन नहीं करता है। ठीक है, चौथा पॉइंट क्या है, कार्बनिक विलयन में अघुलनशील होता है, जबकि ये क्या है, कार्बनिक विलयन में घुलनशील होता है। बात आ गया समझ में? जल्दी से लिखो। ये इंपॉर्टेंट है, 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आयनिक यौगिक का सहसंयोजी यौगिक में अंतर को लिखें। पहला अंतर क्या है, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। उसमें क्या, इलेक्ट्रॉन का क्या, साझेदारी। गलनांक क्वांटनांक अधिक, इसका गलनांक क्वांटनांक कम। गलित अवस्था में विद्युत का चालन करता है, जबकि ये विद्युत का चालन नहीं करता। 3 वो लिखना काफी है। चलो ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब शांत रहो, बढ़ते हैं आगे। आगे में क्या है, सहसंयोजक आबंध के प्रकार। अब इसमें भी 2-3 गो टाइप होता है। पहला होता है एकल सहसंयोजक आबंध। सुनो, अब फिर हल्ला करते रहना तो फिर समझ में नहीं आएगा। सहसंयोजक आबंध का भी इसमें भी प्रकार है। पहला हुआ एकल सहसंयोजक आबंध, मतलब कि इसमें पहला है एकल सहसंयोजक आबंध, जिसमें 2 परमाणु के बीच एक इलेक्ट्रॉन युग्म का साझेदारी होता है। जैसे कि ये देखो, यहाँ पे जो फिगर में दिया हुआ ये सिंगल डंबल, 2 लाइन वाला डंबल और ट्रिपल डंबल। तो डंबल उम्बल कुछ नहीं है, ये सिंगल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है और ये ट्रिपल बॉन्ड है। तो सहसंयोजक आबंध 3 प्रकार का होता है, एकल सहसंयोजक आबंध, द्विसहसंयोजक आबंध और त्रिसहसंयोजक आबंध। अब बारी बारी से इसको समझते हैं। जैसे कि मान लो हाइड्रोजन का एटम है,
H2, हाइड्रोजन का एटम क्या है H2। तो H2 बना कैसे? हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है? यहाँ पर कै गो हाइड्रोजन का कै गो एटम है? 2 एटम है। तो यहाँ पर कै गो हाइड्रोजन बनाएंगे? 2 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1, यहाँ पर भी 1। अब देखो कम से कम फर्स्ट सेल में तो 2 गो इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। फर्स्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो इसके पास भी सिंगल इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी सिंगल इलेक्ट्रॉन है। तो ये दोनों क्या करता है, H इसका इलेक्ट्रॉन ऐसे शेयर कर लेता है। ठीक है, अब ये H का तो एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या बोलता है, अच्छा तुम भी हमको दे दो। तो अब ये दोनों क्या करता है, इस तरह से एक सिंगल बॉन्ड बनाता है। ठीक है, और इसी को बोलते हैं एकल सहसंयोजक आबंध। ये कैसे बना? ये एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयर किया। इसका मतलब ये हुआ जहां पर भी एक लाइन तुमको दिखेगा, एक लाइन तुम लोग को दिखेगा, वहां पे कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 2 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन इस जगह पे होगा और एक इलेक्ट्रॉन इस जगह पे होगा। तो 1 लाइन पे कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 2 इलेक्ट्रॉन होगा। ये बात याद रखना। ठीक है, और इससे क्या बना? H2। तो H2 एटम कैसे बना? तो ये शेयर करके बना। अब आते हैं द्विसहसंयोजक आबंध। इसमें कै गो इलेक्ट्रॉन शेयर होगा? 2 गो, डबल बॉन्ड इस तरह से। अब इसका एग्जांपल लेते हैं ऑक्सीजन, जैसे कि O2। O2 कैसे बना? O माने क्या होता है? परमाणु संख्या इसका कितना? 8। इतना बात समझ में आया? तो ऑक्सीजन का कै गो यहाँ पे एटम है? तो यहाँ पे O लिख लो, इस जगह पे भी O लिख लो। ऑक्सीजन का अगर KLMN करना, KL और M करना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो पहला सेल में 2, दूसरा सेल में 6। तो 6 इलेक्ट्रॉन को अरेंज करते हैं। 2 गो यहाँ रख देते हैं, दिख रहा है क्या? 2 गो यहाँ रख देते हैं, 2 गो मुंडी में और 2 गो नीचे, फिर 2 गो ऊपर, 2 गो यहाँ पे और 2 गो नीचे। अब एक बात बताओ, दोनों को स्टेबल होने के लिए, ये दोनों ऑक्सीजन को स्टेबल होने के लिए इसको कितना और इलेक्ट्रॉन चाहिए? क्योंकि 8 होना चाहिए। बाहर वाले सेल में कम से कम कितना इलेक्ट्रॉन होना है? 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो इसके पास भी 2 घट रहा है, इसके पास भी 2 घट रहा है, तो ना तो इसको दे सकता है ना ही इससे ये ले सकता है। तो इसको पार पाने के लिए ये क्या करेगा? ये शेयर करता है, इस तरह से शेयर करेगा। 2 इलेक्ट्रॉन यहां से इसको खिसका लेगा, तब अब इसके पास कितना बचा? 4 गो बचा ना। तो ये भी क्या करता है कि ये भी 2 इलेक्ट्रॉन यहां से ये क्या कर लेगा? ले लेगा। ठीक है, तो इस तरह से एक बॉन्ड बनाता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड, और इस तरह से बना O2 मॉलिक्यूल। बात आ गया समझ में? समझ में आया कि नहीं? डबल बॉन्ड हो, यानी ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में कैसा बॉन्ड होगा? डबल बॉन्ड, द्विसहसंयोजक आबंध। हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच कैसा होगा? एकल बंध। ठीक है, सिंगल बॉन्ड। ठीक है, अब आते हैं त्रिसहसंयोजक आबंध। और ये तीनों हमको पढ़ना है। ये होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और ये होता है, ये दोनों होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। संतृप्त और एक क्या होगा? असंतृप्त। पढ़ी हो ना? संतृप्त सिंगल बॉन्ड वाले को बोलते हैं, और असंतृप्त डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले को बोलते हैं। आगे हम लोग इसको और पढ़ेंगे। नेक्स्ट है त्रिसहसंयोजक आबंध। तो ये इसमें आता है नाइट्रोजन, जैसे कि नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है? 7 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो 2 और 5। ठीक है, तो N2 मॉलिक्यूल बनेगा कैसे? सो देखो, यहाँ पर N और यहाँ पर भी N। अब चूंकि इसका कितना बाहर में कितना इलेक्ट्रॉन बच रहा है? 5। तो यहाँ पर इस तरह से करेंगे, 1 2 3। इस जगह पे भी कितना होगा? 1 2 3। अब 3 गो इधर हो गया, 2 गो इस साइड होता है। कै गो हो गया? 5। 2 गो इधर। ठीक है, अब ये भी चाह रहा है कि मेरे पास कितना? 3 2 5, 3 ही घट रहा है ना, तो 3 इधर से ले लें, और ये भी चाह रहा है कि 3 इधर से ले ले। तो कोई लेना देना नहीं है, ये क्या करेगा? शेयर करेगा। ये क्या करेगा? शेयर करेगा। ये इस तरह से शेयर कर लेगा, और ये इस तरह से शेयर कर लेगा। अब इसके बीच क्या बनेगा? N 1 2 3। ठीक है, और इस तरह से बना N2 मॉलिक्यूल। बात आ गया समझ में? जहां यहाँ पे 3 लाइंस दिख रहा है, मतलब कितना इलेक्ट्रॉन होगा इसमें? 6 गो। एक लाइन में 2 गो इलेक्ट्रॉन, यहाँ 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 यहाँ। कै गो इलेक्ट्रॉन? 6 गो इलेक्ट्रॉन। मतलब कि 6 गो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन इसका और 3 इलेक्ट्रॉन इसका। बात आ गया समझ में?
इसमें 2 कौन में 4 गो होगा? फर्स्ट वाला में 2 सेकंड वाला में 4 इलेक्ट्रॉन। हाँ, अगर ये हम लोग जब इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना जब हम पढ़ाएंगे तो उसमें पता चलेगा कि एक लाइन में 2 ही वो इलेक्ट्रॉन होता है। बात आया समझ में? चलो छाप लो जल्दी से। चलो ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, नजर लग जाएगा। अरे सुनो, अल्लाह का लिखा है। नेक्स्ट टॉपिक लिखने सकोगी तो लिख सकती हो। अब आते हैं कार्बन के अपरूप। अपरूप का मतलब क्या होता है, किसी को पता है क्या? अपरूप का मतलब क्या होता है? पढ़ी होगी तुम लोग शायद। कार्बन इसमें तो दिख रहा है और छोटा बड़ा कर दो। हाँ बताइए तो काम करना है। हाँ हाँ ठीक, हमको निकम्मा बना दो तुम लोग। ये भी काम ही है। चलो ठीक है, सुनो। क्वेश्चन में मान लो कि आता है कि बताइए अपरूप क्या है। सुनो, अपरूप क्या है? अपरूप क्या है? तो कार्बन के वे रूप जिनका रासायनिक स्वरूप तो सेम लेकिन भौतिक संरचना अलग अलग हो, मतलब कि केमिकल प्रॉपर्टी सेम हो लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो, उसी को क्या बोलेंगे? ऑलोट्रोप्स ऑफ कार्बन या कार्बन के अपरूप। कार्बन के अपरूप में क्या क्या चीज है? एक है हीरा, दूसरा है ग्रेफाइट और तीसरा है फ्लोरीन। फ्लोरीन C60 एक एलिमेंट है, ठीक है, इस तरह से जिसका अरेंजमेंट रहता है। कार्बन का ही ये पार्ट है। ये सब जो दिख रहा है फुटबॉल जैसा, ये जो डॉट डॉट दिख रहा है ना, ये सब सी है। ये क्या है? सी। अब यहाँ से सुनो, एक नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है कि फ्लोरीन में कै वो कार्बन होता है? फ्लोरीन में कै वो कार्बन होता है? तो यहाँ पर देखो कै वो है? 60 वो कार्बन होता है, C60। और इसमें नहीं बुझाएगा लेकिन एक्चुअल में 60 वही होता है, ठीक है। यहाँ से एक नंबर का पूछ दिया क्वेश्चन कि फ्लोरीन में कितना कार्बन होता है, तो 60 कार्बन होता है। फुटबॉल जैसा संरचना, इसका संरचना कैसा होता है? फुटबॉल जैसा संरचना होता है। ये दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि अपरूप किसको बोलते हैं? तो कार्बन का वे रूप जिनका रासायनिक स्वरूप तो सेम लेकिन फिजिकल जो है वो भौतिक गुणधर्म वो क्या है? अलग हो, उसको क्या बोलेंगे? कार्बन का अपरूप। और वो 3 अपरूप क्या क्या है? हीरा है, ग्रेफाइट है और फ्लोरीन है। देखो डायमंड का ऐसा स्ट्रक्चर होता है। डायमंड में क्या है? हीरा में कि प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ सहसंयोजक बंध बनाकर त्रिआयामी यानी 3D टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाता है। जैसे ये देखो, ये एक कार्बन है, यहाँ पर एक कार्बन है। कई वो कार्बन के साथ जुड़ा हुआ दिख रहा है? 1 2 3 4, मतलब कि प्रत्येक कार्बन देखोगे तो 4 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ। और ये इस तरह से एक अरेंजमेंट बनाता है जिसको बोलते हैं 3D टेट्राहेड्रल नेटवर्क, त्रिआयामी संरचना जिसको बोलते हैं। इसको लिखना नहीं है, सिर्फ समझना है। लिखना है तो ये लिख सकती हो कि कार्बन का अपरूप किसको बोलते हैं। कौन वाला? हीरा। इसमें देखो हीरा में क्या लिखा हो? प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणु के साथ मिलकर। जैसे कि यहाँ पे C है, इस जगह पे क्या है? व्हाइट में लाल दिखेगा। इस जगह पे क्या है? C है। यहाँ पे C है तो इक्कीस वो कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। 1 2 3 4। यहाँ पर भी C है तो अगर इसको भी देखोगे तो ये कई कार्बन के साथ जुड़ा है? 1 2 3 4। तो प्रत्येक C कितना कार्बन के साथ जुड़ा हुआ होता है? 4 कार्बन के साथ जुड़ करके कैसा संरचना बनाता है? त्रिआयामी संरचना या त्रिआयामी जाल, ठीक है। अब आते हैं ग्रेफाइट। तो कार्बन परमाणु षटकोणीय संरचना इसमें बनाता है। जो कार्बन परमाणु जैसे कि ये देखो बेंजीन स्ट्रक्चर टाइप से दिखेगा, ऐसे ऐसे सब में षटकोण जैसा दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? चैन जैसा ही होता है। हाँ, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? षटकोणीय संरचना। इसमें त्रिआयामी जाल। हीरा में कैसा होता है? त्रिआयामी जाल। ग्रेफाइट में क्या होता है? षटकोणीय संरचना। षटकोण मतलब समझते हो ना, 6 वो वाला, ठीक है। और इसका संरचना कैसा होता है? फ्लोरीन का तो ये फुटबॉल का आकार का संरचना होता है। फुटबॉल शर्ट में मतलब 6 ही होता है, तो 6 को दिख रहा नहीं दिख रहा? 1 ये देखो 1 2 3 4 5 और 1 6। इस तरह से सभी अरेंजमेंट जो है इसी तरह से है ना।
तो षटकोणीय संरचना इसका रहता है, किसका? ग्रेफाइट का। हीरा का कैसा संरचना? त्रिआयामी संरचना या टेट्राहेड्रल इसको बोलते हैं, ठीक है। फुलरिन का कैसा संरचना? फुटबॉल का